हेलो क्लास 11। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 5, कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड गेटिंग स्टार्टेड विथ पाइथन। इस चैप्टर में हम पाइथन को इंस्टॉल करना, पाइथन के कौन से मोड्स होते हैं, पाइथन में एक सिंपल स्क्रिप्ट हम क्रिएट करेंगे, और इंट्रोडक्शन, कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या है, पाइथन के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है, और पाइथन में वर्किंग कैसा वो हम देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन। तो पाइथन को सुन के आपके माइंड में सबसे पहले ये आता होगा कि पाइथन कोई एक बड़ा सा रेप्टाइल या कोई बड़ा सा स्नैक है जो कि जंगलों में पाया जाता है। लेकिन यहाँ पे पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो पाइथन को गाइडो वैन रॉसम ने 1991 में डेवलप किया था। और ये जो पाइथन लैंग्वेज है, ये दो लैंग्वेज पर बेस्ड है, एबीसी लैंग्वेज और मॉड्यूलर 3। इन दो लैंग्वेज पे ये आपकी बेस्ड है। लेकिन ये जो पाइथन लैंग्वेज है तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट उतनी पावरफुल नहीं है जैसे कि बाकी अदर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे सी है, C++ है, जावा है। ये सारी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बट पाइथन इज़ नॉट दैट मच पावरफुल। तो हमको इस चैप्टर में देखना है कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या होती है, कि कैसे किसी कॉम्प्लेक्स टास्क को छोटे छोटे पार्ट करके उसको, या उसमें क्या क्या कैसे वर्किंग करता है, ये कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या है, ये हमको पढ़ना है। So let's start with computational thinking. Computational thinking refers to the collective thought processes involving in a formulating problems and solutions so that they are representing in the form that can be effectively carried out by the computer. अब कंप्यूटर जो है वो सिंपल टास्क और कॉम्प्लेक्स टास्क को भी बहुत ही इजीली एग्जीक्यूट करता है, रन करता है। Because of its powers and capabilities, modern age computers can be used for solving variety of problems for diverse area with a simple of or complex ones. However, before a problem can be taken, a problem itself and the ways in which it could be solved need to be understood. मतलब कैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स टास्क हो या सिंपल टास्क हो, वो कैसे एग्जीक्यूट करता है, कैसे प्रोसेसिंग करता है, वो समझना ज़रूरी होता है। When thinking is focused on solving computing solution for a specific problem, it is the computational thinking. मतलब सोचना, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो पहले थिंक किया जाता है कि कैसे करना है, वो होता है कंप्यूटेशनल थिंकिंग। कंप्यूटेशनल थिंकिंग इज एन अप्रोच टू सॉल्व प्रॉब्लम्स यूजिंग कंसेप्ट एंड आइडियाज फ्रॉम कंप्यूटर साइंस and expressing solution to those problems so that they can be run on a computer. Computational thinking is a problem solving process. ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस है। तो उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे मेन आपके कैरेक्टरिस्टिक्स है डिकम्पोजिशन, पैटर्न रिकॉग्निशन और डेटा रिप्रेजेंटेशन, एब्स्ट्रैक्शन और एल्गोरिथम्स। तो डिकम्पोजिशन क्या होता है एग्जैक्टली? डिकम्पोजिशन आपके कॉम्प्लेक्स टास्क को या कंप्लीट प्रोसेस को एक तोड़ता है, छोटे छोटे पार्ट में इसको तोड़ता है, डिवाइड करता है ना। इट इज़ द ब्रेकिंग डाउन द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम डेटा और प्रोसेस इनटू स्मॉल मोर मैनेजेबल पार्ट्स। आफ्टर दैट पैटर्न रिकॉग्निशन। अब पैटर्न रिकॉग्निशन का मतलब क्या है कि ये किस सीक्वेंस में जा रहा है, या डेटा का ट्रेंड्स क्या है। जैसे कोई आपके सामने एक सीरीज़ है 2, 4, 6, 8, तो आप आइडेंटिफाई कर पा रहे कि ये सीरीज़ में क्या आपका पैटर्न है, कि सीरीज़ का हर अगला नंबर पहले डिजिट में 2 ऐड करके आ रहा है। सो इस तरीके से पैटर्न रिकॉग्निशन करना, इट रेफर्स टू द लुकिंग फॉर द सिमिलैरिटीज, पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स इन अ डाटा। आफ्टर दैट डेटा एब्स्ट्रैक्शन या एब्स्ट्रैक्शन। अब एब्स्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है कि हाइडिंग सम इंफॉर्मेशन, मतलब आपके सामने सिर्फ इसेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन जो अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन होती है वो हाइडिंग होती है, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। जैसे कि आप एक स्विच बोर्ड में बटन ऑन ऑफ आपको पता है कि हम ऑन करेंगे तो फ़ैन ऑन होगा और ऑफ़ करेंगे तो फ़ैन ऑफ होगा, लेकिन उसके बैकग्राउंड में जो उसकी फंक्शनिंग है ये आप नहीं जानते। सो दैट इज़ कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन, है ना। जनरलाइजेशन एंड एल्गोरिदम्स। एल्गोरिदम्स में आपको जो इंस्ट्रक्शंस है वो स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व की जाती है, कैसे डेवलप होती है और उनका एग्जीक्यूशन कैसे होता है। द एल्गोरिदम्स, इट इज़ द डेवलपिंग स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स और अदर लाइक इट। तो इसके हम देखेंगे डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन अ बिग और अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू अ सेट ऑफ स्मॉल सब प्रोसेसेस टू अलाउ अस टू डिस्क्राइब, अंडरस्टैंड और execute the problem better.
दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डीकम्पोजिशन एंड डिवाइडिंग अ टास्क इनटू सीक्वेंस ऑफ सब टास्क। सभी जो टास्क को है उसको डिवाइड करता है उसके सब टास्क में, और एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना, हर एक पार्ट को, कॉम्प्लेक्स सिस्टम के हर एक पार्ट को आइडेंटिफाई करना। कंसिडर सम एग्जाम्पल्स ऑफ डीकम्पोजिशन, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे कि एवरीडे एग्जाम्पल आपका डे बाय डे का एग्जाम्पल है कि मेकिंग कुकीज़ इज़ अ कॉम्प्लेक्स टास्क दैट कैन बी अ ब्रोकन डाउन इनटू अ स्मॉलर सिंपल टास्क। कोई भी टास्क हो तो हम क्या करते हैं, पहले उसको छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं कि पहले ये करना है, पहले ये करना है, फिर ये करेंगे, इस तरीके से। सच एज मिक्सिंग अप द डॉ, फॉर्मिंग इनटू अ शेप वाया कुकीज कटर्स एंड बेकिंग। आफ्टर दैट यहाँ पे एक एकेडमिक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि राइटिंग एन ईजी इज कॉम्प्लेक्स, writing an essay is a complex task that can be broken down into smaller tasks such as developing thesis and gathering evidence and creating a bibliography pages। so इस तरीके से आप उसको हर एक पार्ट को, उस कॉम्प्लेक्स टास्क को हर एक पार्ट में डिवाइड करके इनको एक साथ करा सकते हैं। फिर यहाँ पे एक इंजीनियरिंग एग्जाम्पल दिया है और कंप्यूटर साइंस का भी एक एग्जाम्पल दिया है कि राइटिंग अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बाय डिटरमाइनिंग अ वेल डिफाइंड सीरीज ऑफ अ स्मॉलर स्टेप्स मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ मॉड्यूल एंड फंक्शन टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड अचीव द डिज़ायर आउटकम। तो इस तरीके से छोटे छोटे मॉडल्स क्रिएट किए जाते हैं, इन मॉडल्स को बना के एक कंप्लीट प्रोग्राम बनाया जाता है, कंप्लीट सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। Next characteristic is pattern recognition. This is the definition of pattern recognition. Pattern recognition refers to the observing or looking for the similarities or pattern among the within small decomposed problems. The identify patterns help solve more कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स मोर इफिशिएंटली। तो इस तरीके से उसको ऑब्जर्व करना, क्या सिमिलरिटीज़ आ रही है, फिर वो पैटर्न रिकॉग्नाइज किया जाता है। द गोल ऑफ पैटर्न रिकॉग्निशन इज टू फाइंड कॉमन सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस अमंग ऑब्जेक्ट विद प्रॉपर पैटर्न्स आइडेंटिफाइड। We can solve seemingly diverse problem by a single algorithm pattern recognition involved। अब इनमें क्या इन्वॉल्व होता है कि आइडेंटिफाई सिमिलरिटीज, मतलब कॉमन क्या है, सिमिलरिटीज क्या है, और कॉमन डिफरेंसेस, और कॉमन एक डिफरेंस, दोनों भी देखेंगे कि डिफरेंस क्या है और सिमिलरिटीज क्या है, दैट लीड टू अस टू शॉर्टकट्स एंड यूजिंग आइडेंटिफाई शॉर्टकट्स मैपिंग प्रॉब्लम कैरेक्टरिस्टिक। इस तरीके से प्रॉब्लम को मैप किया जाता है। यहाँ पे कंप्यूटर साइंस की लैंग्वेज में ही एक एग्जांपल है कि एक सीरीज़ के बारे में बताया है कि एक सीरीज़ है फिबोनाची सीरीज़। फिबोनाची सीरीज़ में क्या होता है, ये आपकी फिबोनाची सीरीज़ है 0 1 1 2 3। अब इस सीरीज़ का पैटर्न क्या है, पैटर्न को समझने की कोशिश करना है। जैसे 0 + 1 मिलके अगला डिजिट बना है 1, 1 + 1 मिलके अगला डिजिट बना है 2, 1 + 2 मिलके अगला डिजिट बना है 3। तो इस तरीके से पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना, दिस इज द लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर साइंस। और यहाँ पे एक और एक एग्जांपल दिया गया है कि इन 1844 नाइट्रस ऑक्साइड गैस यूज्ड बाय डेंटिस्ट वाज कंसिडर्ड अ पार्टी ड्रग, है ना। तो ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है एक पार्टी ड्रग के इसमें कंसिडर किया था, सिंस इट मेड पीपल हैप्पी एंड रिलैक्स। अब क्योंकि ये हैप्पी और रिलैक्स फील कराता है। अ फ्रेंड इज ऑफ अमेरिकन डेंटिस्ट हैरिस वेल्स took too much the laughing gas during a stage show। अभी स्टेज शो के दौरान इन्होंने ये लाफिंग गैस लिया, होपिंग द एंटरटेन एंड क्राउड, तो जिससे कि क्राउड को एंटरटेन करा पाए, क्योंकि वो उसके बाद में ड्यूरिंग द एक्ट द एक्सीडेंटली कट हिज लेग्स बट हिज सरप्राइज ही डिडंट फील द थिंग। मतलब देखो उन्होंने लाफिंग गैस का यूज़ किया था, उस वजह से उनके पैर कट हुए लेकिन फिर भी उनको कुछ फील नहीं हुआ। Has thus noticed that the pattern nitrous oxide's feeling of no pain। अब इससे ये आइडेंटिफाई हुआ, मतलब पैटर्न आइडेंटिफाई किया कि इससे कोई पेन नहीं होगा। उसकी वजह से ये एक्साइटेड बाय द डिस्कवर हार्स वेल्स प्रिटेंड टू यूज द नाइट्रस ऑक्साइड एज द मोस्ट प्रिमिटिव एनेस्थेटिक। अब मतलब तो फिर इसको एक एनेस्थेशिया के रूप में भी इसका यूज़ करने लगे। क्यों यूज़ करने लगे कि पैर कट होने के बाद में भी उन्हें कुछ फील नहीं हुआ, है ना। तो इस तरीके से पैटर्न रिकॉग्नाइज किया जाता है। ये तो साइंटिस्ट की लैंग्वेज में था। अब बात करते हैं एब्स्ट्रैक्शन की। तो एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है कि सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने नहीं होती है, सिर्फ कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ही आपके सामने होती है, बाकी जो डिटेल्स होती है वो हाइड होती है ना। एब्स्ट्रैक्शन और डेटा एब्स्ट्रैक्शन रेफर्स टू कंफ्यूजिंग ऑन इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट टू कंस्ट्रक्ट प्रॉब्लम और सप्रेसिंग अदर डिटेल्स, है ना। डिटेल्स जो है वो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, हिडन होते हैं। रिकॉग्नाइजिंग द कंस्ट्रक्ट, आइडेंटिफाइंग द इंफॉर्मेशन रिलेवेंट टू द context।
ये यहाँ पे एक डॉग का एग्जांपल दिया गया है। मैंने आपको एक स्विच बटन का भी एग्जांपल दिया था कि स्विच बटन जैसे कि फ़ैन का एक स्विच बटन है, आपको पता है उसी बटन से ऑन होना है, ऑफ होना है, ठीक है ना। ऑन ऑफ आपको पता है, लेकिन उसके पीछे बैकग्राउंड में उसका फंक्शनिंग कैसे ये आपको नहीं पता। ठीक उसी तरीके से आप कार ड्राइव कर रहे हैं, कार ड्राइव आपको कैसे करना है ये आपको पता है कि कैसे गियर लगाना है, कैसे ब्रेक लगाना है, कैसे क्लच प्रेस करना है, लेकिन इसके अंदर की जो फंक्शनिंग है वो आपको नहीं पता, आपको सिर्फ उसका यूजिंग पता है। तो इसमें क्या हो रहा है, आपके सामने जो इन्फॉर्मेशन है वो हाइड है, इसी को एब्स्ट्रैक्शन कहा जाता है।